अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। मैंने इसको नीचे नोट डाउन कर लिया है, वहीं से हम इसको रीड करेंगे, समझेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है, उसमें जो आगे एक्सप्रेशन गिवन है वो भी लिखी हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मीनिंग होता है चीज़ों को सिंपलर टर्म्स में एक्सप्रेस करना, चीज़ों को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो आपने भी इस एक्सप्रेशन को जो कि यहाँ पर गिवन है सिंपलर टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वही इसकी सिंप्लीफिकेशन कहलाएगी। अब मैं इस एक्सप्रेशन को रीड कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई होल क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस 6 टाइम्स ऑफ एक्स। आगे इस राउंड ब्रैकेट के साथ ये 6x मल्टीप्लाई हो रहा है जिसके अंदर ये एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखें इस एक्सप्रेशन को दो तरीकों से जो है सिंप्लीफाई किया जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर जो आपको ये होल क्यूब्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, आप इन एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करें, यानी कोई ना कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई होगी। उसकी मदद से आप इस पार्ट 3 को यहाँ पर रिमूव कर पाएंगे, जिसको हम यही कहेंगे कि हम इन एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड कर पाएंगे। 6x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और जो टर्म्स आ जाएंगी उन्हीं को सॉल्व करके आप आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस को अगर देखा जाए तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, काफ़ी वक्त लगेगा, काफ़ी आप कह लें इसमें एफर्ट करनी पड़ेगी, तब जाकर ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होगी। और दूसरा मेथड ये है कि आप कोई ना कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं उसकी मदद लें और उसकी मदद से इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लें। तो हमने ये दूसरा वाला मेथड ही करना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमें इस एक्सरसाइज में गिवन है ये इसीलिए गिवन है कि आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज सीखें और उसकी मदद से एक्सपेंड भी करके दिखाएं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर। और इस एक्सरसाइज में जो कुछ क्वेश्चंस गिवन है जैसे ये वाला गिवन है जहां पे सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है, वहां पर इन्हीं आइडेंटिटीज की मदद से सिंप्लीफाई भी करके दिखाएं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है इस पे कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई होती है? तो ये आपको आपकी ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा। आप देखें जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है उसमें किस तरह की टर्म्स आ रही हैं, उन टर्म्स को देख के ही आप बता सकते हैं कि ये किसी ना किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच करती है कि नहीं करती। अब आप देखें जैसे इस पहली दो टर्म्स की बात कर लें, जो पहली दो एक्सप्रेशंस आपको दो डिफरेंट गिवन है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई होल क्यूब, यहाँ पर होल क्यूब मेंशन्ड है यानी पार्ट 3 आ रही है, होल पार्ट 3 आ रही है। आप दूसरी एक्सप्रेशन को देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स माइनस वाई होल क्यूब, यहाँ पे भी होल पार्ट 3 मेंशन्ड है। और मैं आपको बता चुका हूँ किसी भी एक्सप्रेशन में इस तरह होल पार्ट 3 यानी होल क्यूब्स आपको मेंशन्ड हुए नजर आए तो इसका मतलब ये होता है कि काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपकी एक्सप्रेशन किसी न किसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी के साथ मैच कर रही होगी इस तरह के सिनेरियो में। तो हमने ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रखी हैं जहाँ पे आपने इस तरह की होल पार्ट्स 3 अब देखी हैं टर्म्स के ऊपर लिखी हुई। तो इसका मतलब है इससे भी गैस होता है कि पहली दो एक्सप्रेशंस जो है देखकर कि यहाँ पर कोई ना कोई होल क्यूब से रिलेटेड आइडेंटिटी जो है अप्लाई हो सकती है, हो सकता है उनमें से किसी एक की मदद से ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाए। और ये जो थर्ड टर्म है ये भी अभी आप देखेंगे कि ये भी किसी एक पर्टिकुलर टर्म ऑफ द आइडेंटिटी के साथ मैच करती है। तो अब ये देखना है कि ठीक है ये होल क्यूब से रिलेटेड कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी से मैच तो कर रही है, लेकिन हमने होल क्यूब से रिलेटेड जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं वो दो पढ़ी हैं। एक थी a प्लस बी होल क्यूब जो कि इक्वल था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, और एक था a माइनस बी होल क्यूब जो कि इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब आपने देखना है किससे मैच करती है। तो आप देखें यहाँ पे ये तीन टर्म्स हैं, इनको मैं टर्म्स बोल रहा हूँ, ये पहली वाली कंप्लीट टर्म, ये दूसरी वाली कंप्लीट टर्म और तीसरी 6x से लेके एंड तक कंप्लीट टर्म, तीन टर्म्स हैं। इन तीनों टर्म्स के आप दरमियान में देखें तो प्लस का सिंबल है, प्लस का साइन है। तो आपके पास एक ही ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है जिसमें सारे साइंस पॉजिटिव होते हैं, सारे आपको प्लस नजर आ रहे होते हैं, और वो है a प्लस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है ये उसी से रिजेंबल कर रही है क्योंकि उसमें भी a क्यूब बी क्यूब आता है, इसमें भी दो टर्म्स है जिनके ऊपर होल क्यूब आ रहा है। तो हो सकता है ये उसी से रिजेंबल करे और अभी मैं आपको यहाँ पर प्रूव भी करूंगा कि ये उसी से रिजेंबल करती है। तो हम उसी की मदद से इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी जिससे हमें लग रहा है ये रिजेंबल करती है वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो, यानी ये चीज़ हमें पता है, ये आपको याद होना चाहिए। वो क्या याद होना चाहिए कि a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है? a प्लस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस बी। यहाँ पे याद रखिएगा दो बातें,
ए का मतलब होता है पहली टर्म, बी का मतलब होता है दूसरी टर्म। ये जनरली ए और बी लिखा जा रहा होता है। और अगर आप इस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तब इस सारी चीज़ को बाकी को वैसे उतार लें तो तब भी ये प्लस बी होल क्यूब वैसे भी एक्सप्रेस की जा सकती है इस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करके भी, वो मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताई हुई है। तो अब आप देखें कि हम कैसे कह रहे हैं कि हमारी ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी और हमारी गिवन एक्सप्रेशन आपस में रिजेंबल करती है, मैच करती हैं। आप इसका नाम रख लें ताकि इसको रेफर करना आसान हो। मैं इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख रहा हूँ। तो अब आप नोटिस करें जो आपकी एक्सप्रेशन है उसमें दो आपको ऐसी एक्सप्रेशन लिखी हुई नजर आ रही है जिनके ऊपर पार्ट 3 मौजूद है। और इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी में भी देखें आपके पास दो टर्म्स ऐसी हैं ए और बी जिनके ऊपर पार्ट 3 मौजूद है। उसके बाद ए की टर्म नजर आ रही है जो कुछ इस फॉर्म की है 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये भी जो कंप्लीट आपके पास कह लें एक्सप्रेशन मेंशन्ड है ये पूरी की पूरी 3ab इंटू ए प्लस बी ही है, क्योंकि जब आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ओपन करेंगे ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बन जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब ए प्लस बी आप करेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास टोटल सॉल्व होने के बाद 3 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 6x बन जाएगा, जो भी मैं आपको करके भी बताऊंगा। तो बेसिकली ये 3ab इंटू ए प्लस बी जैसी ही टर्म यहाँ पर मेंशन्ड है। तो इसका मतलब हमारी ये गिवन एक्सप्रेशन हमारी आइडेंटिटी के साथ मैच कर रही है। तो जब आपको पता चल जाए कि आपकी एक्सप्रेशन किस आइडेंटिटी के साथ मैच कर रही है तो अब आपने उसकी टर्म्स को लेट करना है इसी आइडेंटिटी के लिहाज से। तो देखिए इस आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड पे ए क्यूब है, तो आपको पहले लेट करना है कि आपने अपनी एक्सप्रेशन में ए किसको बोलना है। तो ए और बी उसी को बोला करेंगे जो क्यूब के नीचे टर्म्स लिखी हुआ करेंगे। हमारे केस में दो डिफरेंट एक्सप्रेशन मेंशन्ड है। पहले आप देखें इधर क्यूब के नीचे एक्स प्लस वाई एक एक्सप्रेशन मेंशन्ड है और दूसरे में आप देखें क्यूब के नीचे एक्स माइनस वाई मेंशन्ड है। आप इनमें से किसी को भी एक को ए और किसी भी एक को बी कह सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। बेहतर ये है कि उसी को ए कहें जो पहले मेंशन्ड है, बी उसी को कहें जो बाद में मेंशन्ड है। तो जो चीज़ इस पार्ट 3 के नीचे मेंशन्ड हुआ करेगी वो टर्म हो या एक्सप्रेशन हो इस तरह की, उसी को आप ए बोला करेंगे। तो यहाँ पे पार्ट 3 के नीचे एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, तो आप इसको लेट करेंगे, फर्स्ट करेंगे कि हम ए किसको बोल रहे हैं, एक्स प्लस वाई को। तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि हम ए किसको बोलेंगे, एक्स प्लस वाई को। अब बी भी बोल रहे हैं, वो भी उसी टर्म को बोलेंगे जो क्यूब के नीचे मेंशन्ड होगी, यानी होल पार्ट 3 के नीचे मेंशन्ड होगी। तो यहाँ पे होल पार्ट 3 और उसके नीचे एक्स माइनस वाई मेंशन्ड है, तो उसको आप बी लेट कर लेंगे। तो हम इसको कह लेंगे कि ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, ये हमारे पास बी है। तो इस तरीके से आपने ए और बी को लेट करना है। पहले वो टर्म्स ढूंढनी है जो कि पार्ट 3 के साथ आ रही हैं, यानी यहाँ पे पार्ट 3 है, ये वाली वो दो टर्म्स हैं, और उन पार्ट 3 के जो नीचे एक्सप्रेशन या टर्म्स लिखी होंगी उन्हीं को ए और बी कहना है, जिस तरह मैंने यहाँ पर कह दिया। अब देखिए इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी में ए बी भी लिखा हुआ है। ए बी का मतलब है ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहीं पर ए और बी को मल्टीप्लाई करके भी ए बी की वैल्यू भी निकाल लें ताकि इस आइडेंटिटी का यूज और भी आसान हो सके। तो इस ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कहलाया जाएगा ए बी। तब आप इनको मल्टीप्लाई भी कर दें, पहले ए लिखना पड़ेगा, यानी ए की वैल्यू थी ऊपर एक्स प्लस वाई, इनको इस तरीके से आप राउंड ब्रैकेट्स में लिखें, और बी की जो वैल्यू है वो है राउंड ब्रैकेट्स के अंदर एक्स माइनस वाई, उसको आप इस तरीके से लिख लें। अब आपके पास दो तरीके हैं, एक तो मैनुअल जिस तरीके से आप चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कर लें, उस तरह भी आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको यूज़ भी करेंगे कि आपको ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी याद होनी चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। और इसका मीनिंग यही होता है कि अगर कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी हुई है तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हुई है तो उसको इस कंप्लीट फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारी भी गिवन आइडेंटिटी का मतलब यही होता है कि कोई ए प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में मेंशन्ड है तो उसको आप इस एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं कन्वर्ट करके। और अगर कोई चीज़ इस तरह की लिखी हुई है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, जो कि हमारी गिवन एक्सप्रेशन है वो भी इसी फॉर्म में लिखी हुई है, तो उसको आप वापस ए प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। यही आइडेंटिटीज हमें मदद कर रही होती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए और बी दो टर्म्स होती हैं, यहाँ जो ए यहाँ पर होता है वही ए यहाँ पर होता है, जो बी यहाँ पर होता है वही बी यहाँ पर होता है। एक में प्लस का साइन होता है, एक में माइनस का साइन होता है, और ये दोनों एक्सप्रेशन इस तरह मल्टीप्लाई हो रही होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये इक्वल होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हमारे पास भी केस ऐसा ही है। आप देखें यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स है, यानी ये ए का रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर देखें वाई है तो यहाँ पर भी सेम वाई है, ये बी का रोल प्ले कर रहा है। इधर बीच में प्लस है, इधर बीच में माइनस है, यानी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बताया है, और ये दोनों एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब ये एक तरह की ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ही लिखी हुई है, जिस तरह यहाँ पर आपको समझाया। तो कोई भी चीज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिखा हो तो उसको आप वापस कन्वर्ट कर सकते हैं किस फॉर्म में, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो आप भी इधर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई को कन्वर्ट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ए किसको बोलते हैं, जो पहली टर्म लिखी होती है एक्स, यानी आप इस पर लिख देंगे एक्स और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन आता है, आइडेंटिटी के यूज की मदद से आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और फिर लिखते हैं बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब है दूसरी टर्म जो प्लस के आगे लिखी हुई यानी वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। आप ये चीज़ मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते थे तो भी आपके पास आंसर आ जाता। तो ए बी की वैल्यू भी पता चल गई, वो कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए इसी आइडेंटिटी में ए प्लस बी भी मेंशन है, आप ये भी निकाल लें। तो अब आप यहाँ पर ए और बी को ऐड करेंगे, इसलिए आप लिखेंगे ए प्लस बी। तो ए ऊपर मेंशन है वो कितना है,
एक्स प्लस वाई, आप यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिख लें, ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है क्योंकि बीच में प्लस है, माइनस होता तो जरूर ब्रैकेट लगाएंगे, तो प्लस लिखेंगे। और b में आप लिखा हुआ है x माइनस वाई, तो यहाँ पे लिख लें x माइनस वाई। ए की जगह पे a वाली एक्सप्रेशन, b की जगह पे b वाली एक्सप्रेशन हमने लिख ली। इनको सॉल्व कर लें तो आपको पता है लाइक टर्म्स को हम अलग करते हैं, जो एक जैसी टर्म्स होती हैं, तो ये दोनों x हैं, इनको पहले स्टार्ट में लिख लें, x प्लस एक्स हो जाएगा। ये दोनों y हैं, इन दोनों सेम टर्म्स हैं वेरिएबल्स के लिहाज से, तो इधर इनको इकट्ठा करके लिख लें y और ये माइनस वाई। तो x प्लस एक्स कितना होता है वो आपको पता है, वो होता है 2x। ये आपको चीज़ें आती हैं, x प्लस एक्स कितना होता है 2x, और y माइनस वाई कितना होता है, वो होता है 0y, यानी प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी y में से y निकालेंगे तो 0y हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y को खाली 1y, इस वाले y को लिख लें माइनस 1y। तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या होता है, नंबर को नंबर में से करें, 1 माइनस 1 0, और वेरिएबल वैसे लिख दे, तो ये 0y बनता है। तो इसलिए आप इसको लिखते नहीं है, 0y को इस तरह की टर्म्स को नहीं लिखा करते, तो हम जस्ट ये कह देंगे कि प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 0y आ गया, इसको लिख लें ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। यहाँ पे भी ये 1x प्लस 1x कितना हो गया 2x, आपको बता चुका हूँ। तो a प्लस बी की भी आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ गई, वो किसके इक्वल हो गई 2x की। तो अब आपने इन वैल्यूज़ को याद रखना है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, जो फाइंड आउट करी हैं वो भी, और जो ऊपर लेट करी हैं वो भी। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी इस गिवन आइडेंटिटी के अंदर ये a और b की वैल्यूज पुट कर देनी है, ताकि ये एक्सप्रेशन भी हमारी ऊपर लिखी हुई एक्सप्रेशन जैसी दिखे, और फिर हम इसको इजीली एक्सप्रेस कर पाएं a प्लस बी के होल क्यूब की फॉर्म में। तो ये हम चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी इस गिवन एक्सप्रेशन ही को ना इस फॉर्म में लिखेंगे। तो अब हम इसको यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। तो अब हम चीज़ों को कैसे आगे स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास जो ये इक्वेशन नंबर 1 गिवन है, हम जस्ट इसके अंदर ए बी और a प्लस बी की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या पुट कर देंगे आप कह लें, जो हमने यहाँ पर कुछ लेट करी थी और कुछ फाइंड आउट करी थी। तो हम इसी इक्वेशन नंबर 1 के साथ चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, हम इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक चीज़ों को लिखने लगे हुए हैं। दैट इज, वो क्या है इक्वेशन नंबर 1, पहले यहाँ पे लिख देते हैं, वो है a प्लस बी होल क्यूब, जो कि इक्वल था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये मैं इक्वेशन नंबर 1 ही को यहाँ पर कोट कर रहा हूँ, जो ऊपर यहाँ पर मैंने मेंशन करी थी। अब आपने इसमें क्या करना है, ए बी और ए प्लस बी की वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ए की वैल्यू क्या थी, वो थी एक्स प्लस वाई, तो और बी की क्या थी एक्स माइनस वाई। तो आप यहाँ पर ए की जगह पे लिख देंगे एक्स प्लस वाई, और ऊपर होल क्यूब वैसे का वैसे ही रहेगा। बी की जगह पे लिख देंगे एक्स माइनस वाई, क्योंकि ऊपर इसकी वैल्यू जो लेट करी हुई यहाँ पे नजर भी आ रही है, एक्स माइनस वाई, ऊपर होल क्यूब वैसे ही रहेगा। 3 वैसे ही उतारेंगे। ए बी देखिए आपने यहीं पर फाइंड आउट किया हुआ, आप देख सकते हैं, ये आपने ए बी फाइंड आउट किया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख देंगे ए बी की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और आगे आपके पास आ रहा है ए प्लस बी। अब ए प्लस बी आपके पास क्या है, वो आपने ये फाइंड आउट किया हुआ है, ये लिखा हुआ है 2x। तो आप यहाँ पर इस 2x को इस तरह राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल डाल के भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है। तो मैंने a प्लस बी की जगह पर, इस कंप्लीट की जगह पर उसकी वैल्यू 2x पुट कर दी। अब थोड़ा सा इसको और बेहतर बना ले, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई होल क्यूब एज इट इज़, x माइनस वाई होल क्यूब एज इट इज़। ये 3 और 2x मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये बाहर वाली टर्म्स हैं। तो क्या तरीका होगा, नंबर को नंबर से करें, प्लस साइन तो वैसे ही है, 3 2 टाइम्स कितना होता है 6, और ये वेरिएबल x है, ये इसके आगे वैसे ही आ जाएगा, यानी 3 को 2x से करेंगे तो 6x आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एज इट इज़ नोट डाउन कर लें, और इस पूरी चीज़ का नाम आप रख दें इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप देख सकते हैं कि जब आपने आइडेंटिटीज़ के अंदर a और b की वैल्यूज पुट करी, तो जो एक्सप्रेशन आपको मिल रही है वो वही एक्सप्रेशन है जो आपको ऊपर क्वेश्चन में गिवन थी, वो सेम मिल रही है। इसका मतलब जो आइडेंटिटी आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और जिसके साथ कंपैरिजन बना रहे हैं, वो बिल्कुल आपने ठीक चूज़ करी हुई है। और देखें, आपने जब a और b की वैल्यूज पुट करी है, तो इस आइडेंटिटी के मुताबिक ही वो आपके पास एक्सप्रेशन वापस आपको मिल रही है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका आइडेंटिटी का फ़ायदा क्या है, इस आइडेंटिटी का ये फ़ायदा है कि अगर कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी हो, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म में। तो यही हमने करना है कि अब हमारी जो ये पूरी गिवन एक्सप्रेशन आ गई है आइडेंटिटी के अंदर a b की वैल्यूज पुट करने के बाद, तो इसका मतलब है ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी की फॉर्म में लिखी हुई है। तो इसको लिखा जा सकता है किस फॉर्म में, a प्लस बी के होल क्यूब की फॉर्म में। तो अब हम यही लिखेंगे कि हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन आ चुकी है, जिसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखा हुआ है, इसकी इस राइट हैंड साइड को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, जो कि है a प्लस बी का होल क्यूब। यही फायदा होता है कि कोई चीज़ इस फॉर्म में लिखी हो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में लिखी हो तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो ये गिवन जो है, आपके पास एक्सप्रेशन कह लें, इक्वेशन कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये गिवन इक्वेशन है इन टू, ये जो ऊपर अभी आपके पास मेंशन्ड है, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है अब किसके अंदर,
लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए प्लस बी होल क्यूब, तो हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इन टू कैन बी एक्सप्रेस्ड अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड, LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2, इसी इक्वेशन 2 के। तो अब आपके पास ये राइट हैंड साइड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के इक्वल है। कोई भी चीज़ इस फॉर्म में लिखी हो तो उसको वापस कन्वर्ट किया जा सकता है ए प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में। तो हम आप आगे लिखेंगे, अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, दैट इज ये चीज़ पूरी की पूरी इक्वल होगी ए प्लस बी होल क्यूब के, इस तरीके से। और अब आप इस a और b की जगह पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं, a और b की वैल्यूज भी पुट कर लें तो भी सही है। पूरी a प्लस बी की वैल्यू भी आपको पहले से बताई हुई है, वो कितनी है 2x, तो जस्ट यहाँ पर a प्लस बी की जगह पे आप लिख दें 2x और ऊपर इस तरीके से राउंड ब्रैकेट्स आएंगी और यहाँ पर ऊपर होल पार्ट 3 आ जाएगी। और जब भी आपके पास राउंड ब्रैकेट के अंदर कोई इस तरह टर्म लिखी हो और ऊपर पार्ट 3 मौजूद हो तो इसका मतलब होता है ये पार्ट 3 इस 2 पे अलग से डिस्ट्रीब्यूट होगी और इस x पे अलग से डिस्ट्रीब्यूट होगी, या आप कह लें दोनों पे अलग अलग अप्लाई की जा सकती है, क्योंकि ये 2x जो है बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी अंदर लिखी हुई जो भी टर्म हो वो आपस में उसकी चीज़ें इस तरह मल्टीप्लाई हो रही हो और ऊपर होल पार मौजूद हो तो वो होल पार अलग अलग अप्लाई की जा सकती है। यानी आप इस पार्ट 3 को 2 पे अलग से अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, और इस x पे अलग से अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। अब 2 के क्यूब का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है 2 को 3 दफ़ा लिखना है इस तरह की प्रोडक्ट फॉर्म में। तो 2 2 टाइम्स 4 होता है, 4 2 टाइम्स होता है 8, यानी 2 का क्यूब कितना होता है, वो होता है 8। तो आप यहाँ पे 2 का क्यूब क्या कर देंगे, वो कर देंगे 8, आगे x क्यूब वैसे का वैसे आ जाएगा। इसका मतलब हमने अपने गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया और वो किसके इक्वल आ गया, 8x क्यूब के। तो इस तरीके से आपने एक आइडेंटिटी चूज करनी है, उसमें चीज़ों को फर्स्ट करना है, कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, वापस उसी आइडेंटिटीज में अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है। जब आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे जो एक्सप्रेशन आपके पास आई होगी वो वही होगी जो आपके क्वेश्चन में गिवन थी। और फिर आप जब वो उसको बना चुके होंगे तो आइडेंटिटी का रूल यही होता है कि अगर उसकी कोई एक साइड मैच कर जाए तो उस एक साइड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी दूसरी साइड में। तो हमारे पास इस आइडेंटिटी की, आप इस इक्वेशन की कह लें, जो आपकी राइट हैंड साइड थी वो मैच कर गई हमारी एक्सप्रेशन के साथ, तो इसलिए हम अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर लिया उसकी लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में जो कि थी a प्लस बी होल क्यूब, वही हमने यहाँ पर लिखी, उसमें वैल्यूज पुट करी और हमारा आंसर आ गया। तो इसका मतलब आपकी जो ये गिवन एक्सप्रेशन है इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा 8x क्यूब के। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये इस वीडियो में क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।